55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलंबरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मोहम्मद मुस्तफ़ा बरकती सर, मैं आपसे इल्तिमास करता हूं कि यहाँ तशरीफ़ लाएं और आपकी अपनी तख्लीक पेश करें। कहावत के ऊपर से मैं कहानी लिखा हूँ, जैसे नेकी कर दरिया में डाल, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो मेरी कहानी थी, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, या तो फिर अंधेर नगरी चौपट राजा। तो यहाँ पर है अंधेरपुर नगरी चौपट राजा। इसको लेकर मैं एक कहानी बनाया हूँ। कहानी का उन्वान है चालाक दोस्त। मजीद मौसर ने जो कहानी पेश की, मैं उसमें से थोड़ा सा 2 मिनट बोलना चाहूँगा कि आज की जो कहानी थी, कहाँ गए? हाँ, आज उनकी कहानी जो थी निश्चित जंग, लड़ाई, झगड़ा, वही सब था, कोई ऐसा दिखा नहीं। बहरहाल हो गई थी ना जंग, जंग नहीं हुई। तो बहरहाल आपको मुबारकबाद देता हूँ कि लड़ाई झगड़े वाली कहानी के ऊपर। किसी शहर में माज और अब्दुल्ला नाम के 2 गहरे दोस्त रहते थे। उस शहर में महंगाई बहुत थी। एक दफा माज ने अब्दुल्ला से कहा, चलो अंधेरपुर नगर चला जाए, वहां पर हर सामान सस्ता मिलता है, वहां जाकर खूब काजू बादाम वगैरह खाएंगे और अपनी सेहत बनाएंगे। अंधेरपुर नगर की एक खासियत यह थी कि वो टका शेर भाजी टका शेर खाजा अंधेरपुर नगरी चौपट राजा के नाम से मशहूर था। वहीं जाकर ये दोनों दोस्त रहने लगे। एक मर्तबा का जिक्र है, अंधेरपुर में किसी मकान की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से एक शख्स मर गया। इस वाकया का इल्म जब बादशाह को हुआ तो उसने मकान मालिक को बुलाया और हुक्म दिया कि दीवार कमजोर बनवाने के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई। मकान मालिक ने कहा, हुजूर मेरी गलती नहीं है, दीवार तो मिस्त्री ने बनाई थी, गलती मिस्त्री की है। बादशाह ने कहा, जी हाँ, गलती मिस्त्री ने की है, मिस्त्री को हाजिर किया जाए। जब मिस्त्री को सजा मिलने लगी तो मिस्त्री ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है, ये तो मसाला बनाने वाले ने पानी ज्यादा मिला दिया। बादशाह ने कहा, जी हाँ, मजदूर को बुलाओ। मजदूर ने कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है, वो तो फला के घोड़े ने हमको धक्का दिया जिससे सारा पानी गिर गया। इस घोड़े वाले को भी कहा गया। घोड़े वाले ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है हुजूर, वो इस औरत की गलती है जो रास्ते से जा रही थी, उसके पैर में पाजेब की छमछम आवाज से घोड़ा भिड़क गया, उस औरत को हाजिर किया जाए। औरत ने कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो उस सुनार की गलती है जिसने ये जेवर बनाया जो छमछम की आवाज करता है। बादशाह का हुक्म हुआ, सुनार को हाजिर किया जाए। सुनार को फांसी की सजा सुनाई गई। जब सुनार को फांसी लगाई जाने लगी तो फंदा गर्दन को लग नहीं रहा था, क्योंकि वो बहुत दुबला पतला था। जल्लाद ने कहा, बादशाह हुजूर फांसी नहीं लग पा रही है। तब बादशाह ने कहा, जाओ किसी मोटे आदमी को पकड़ लाओ और उसे छोड़ दो। बादशाह के सिपाही मोटे आदमी की तलाश में निकले तो इत्तेफाक से माज और अब्दुल्ला दोनों दोस्त मिल गए। तब ये दोनों दोस्त बहुत पछताए कि काश हम अपने शहर में ही होते। सिपाही माज को पकड़ने लगे तो इसने अब्दुल्ला से कहा, दोस्त मुझे बचा लो। अब्दुल्ला ने कहा, घबराओ नहीं दोस्त, चलो मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। आपस में दोनों ने राय मशवरा किया। जब माज को फांसी दी जाने लगी तो अब्दुल्ला ने कहा, इसे हटाओ, मुझे फांसी दो। जब उसे फांसी दी जाने लगी तो माज ने कहा, इसे हटाओ, मुझे फांसी दो। दोनों दोस्त एक दूसरे को हटाते रहे और अपने आप को फांसी देने के लिए कहते रहे। उनकी इस हरकतों की वजह से बादशाह को बुलवाया गया। बादशाह ने कहा, तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बादशाह के कान में धीरे से कहा, हुजूर आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आज जो भी फांसी पर लटक गया वो सीधे जन्नत में जाएगा। बादशाह ने दोनों को हटाकर खुद फांसी का फद्दा पहन लिया और दोनों दोस्त अपनी चालाकी से जान बचाकर शहर लौट आए और इस तरह अंधेरपुर नगर चौपट राजा का खात्मा हो गया और दोनों दोस्त हंसी खुशी अपने शहर आकर रहने लगे।
चालाक दोस्त, इस उन्वान से अपनी तकलीफ पेश कर रहे थे मोहम्मद मुस्तफ़ा बरकती सर। इस पर जो साहबान भी तबसरा करना चाहें उन्हें जा। कहानी शुरू हुई, आगे बढ़ी, उस वक्त मुझको ज़रा सा तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ ऐसी हुई कि ये कहानी तो पहले से ऐसी ही है जैसी बयान भी है। ये इस तरह बोलिए ना, माइक की तरफ। कहानी ऐसी ही है जैसी बयान भी है। असल कहानी अंधेर नगरी चौपट राजा की, तो कहानी क्यों कितने उठा कर रख दी है जनाब ने। अंधेर नगरी चौपट राजा के लिए नए तसव्वुरात होने चाहिए थे, नए किरदार होने चाहिए थे, और उसकी टांग टूटती अंधेर नगरी चौपट राजा पर, तो वो कहानी नई होती। फरहंग में तो ये कहानी ऐसी की ऐसी मौजूद है, बस ये कहना था। अच्छा, बहुत सर, हम लोगों ने ये कहानी सिलेबस में पढ़ी थी। इम्तियाज सर मैं अभी बात कर रहे थे, ये कहानी पढ़ रहे, हम लोग आगे भी बात कर रहे थे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और आखिर में राजा खुद फांसी लगा लेगा। तो मेरे अंदर से मुनासिब बात नहीं है। हो सकता है कि सर के जहन से ये बात निकल चुकी होगी, उन्होंने कहानी कहाँ पढ़ी होगी, वरना इतनी डेयरिंग तो कोई नहीं करेगा कि एक महफिल में एक सिलेबस की कहानी, एक निसाब की कहानी लाकर पढ़ दे। ये गलती हो सकती है सर की, आप तहकीक करें सर, और माफ़ करना अगर हम लोग अभी नहीं बोलेंगे तो 50 लोगों की बजाय आप 500 लोगों के सामने ये कहानी पढ़ देंगे तो 500 लोगों के दरमियान में आपकी इमेज खराब हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि इख्तिराई कुछ लिखे, अपना ज़ाती लिखे, भले से खराब लिखें लेकिन अपना खुद का लिखें। बहुत शुक्रिया। और एक वो अंधेरपुर नगरी, वो अजीब सा लगता है, पूर जैसे हाँ वो दो नगरी हो जा रही है, तो अंधेर नगरी भी रखते हैं, लेकिन अब तो उनका है ही नहीं, तो क्या मशवरा देंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ वो सर, जब कहानी उनकी नहीं, अब क्या बात करें इसको। नहीं, कहानी आपकी है ही नहीं, वो बहुत पहले लिखी गई सिलेबस में। हम लोग कहानी पढ़े नहीं, बैरकैफ के कहानी तो हर किसी की नज़र से और ज़बान से और कानों से गुजरी, समाज से गुजरी, और मैं तो बड़ा छोटा सा तालिब इल्म हूँ, तो इस बात को मैंने ही पहले पेश किया था कि ये कहानी सिलेबस में है। और मैं यहाँ तक की वजाहत करता चलूँ कि ये कहानी अंग्रेज़ी की किताब में है और हूबहू ऐसे ही लिखी हुई है। अच्छा ठीक है, अगर आपने कहानी को इस तरीके से पेश भी किया तो ज़बान और बयान और अदब का हक़ ये है कि उसका तर्जुमा भी आप इस अंदाज में करते कि सामईन जो है उनको लगता कि यार भाई कहानी के अंदर कोई नयापन या जिद्दत पैदा की गई है, लेकिन वो चीज़ें नहीं थी, बड़ी सतही ज़बान थी, चले जाया जाए वगैरह जो लिखा हुआ था। तो अदब का हक़ अगर अदब में रहकर अदा किया जाए तो बहुत मुनासिब होता है। बहुत यहाँ पर 4 कलमकारान के नाम दर्ज हैं, जिसमें से मैंने पहले ही ऐलान किया कि हमारे नायब सदर मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी साहब नागुज़ीर वजूहात की बिना पर नहीं आ सके हैं। तो यहाँ पर हमारे आखिरी कलमकार की हैसियत से आज की इस नशिस्त के आखिरी कलमकार अदारे मुहिब्बान अदब के सदर मोहतरम हारून अख्तर साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपनी तख्लीक पेश करें। हारून अख्तर साहब। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।